अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुर्शिद अली एंड यूर वाचिंग द मुर्शिद टीवी। आज हम जिस मौजू के ऊपर बात करेंगे, हम बताएंगे कि वो कौन सी ट्रेंडिंग इंडस्ट्री है उसको जिसको आप काम करके जल्द से जल्द अमीर हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आईटी इंडस्ट्री का जब रेवोल्यूशन आया तो उस वक्त जो लोग आईटी इंडस्ट्री के साथ अटैच हुए, जो कंप्यूटर सिस्टम के साथ जुड़ गए, जो इन तमाम इंडस्ट्रीज़ के साथ अटैच रहे, उन्होंने ज़िंदगी के अंदर वो बहुत जल्द अमीर बन गए। जैसा कि बिल गेट्स की आप एग्जांपल ले सकते हैं, बहुत जल्दी अमीर किस तरीके से हो गया, क्योंकि वो आईटी इंडस्ट्री के साथ अटैच हुआ। उसके बाद मार्क ज़करबर्ग है, उसने जो ना इस इंडस्ट्री के साथ अटैच हुआ। फिर अमेज़न और दराज डॉट बी के, इन सब की आप एग्जांपल्स ले सकते हैं। ये सब ट्रेंडिंग के वक्त थे। उस वक्त जब ट्रेंडिंग के अंदर ये चल रहा था, उस वक्त लोगों ने ये काम स्टार्ट किए। तो आपको भी अगर जल्द से जल्द अमीर होना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारी वीडियोस को फ्रीक्वेंटली देखते रहिए, क्योंकि इस किस्म की वीडियोस हम आपके लिए सिर्फ लेकर आ रहे हैं ताकि आप जल्द से जल्द अमीर बन सकें। और इस किस्म के आइडियाज़ हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो शुरू करते हैं। इस वक्त जो 21st सेंचुरी की, आप देख लें, नेपोलियन हिल ने अपनी किताब थिंक एंड ग्रो रिच के अंदर रखा है, जो ट्रेंडिंग इंडस्ट्री होगी उसी के अंदर आप वर्क करेंगे तो आप जल्द से जल्द अमीर होने के आपके पास चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस वक्त की जो ट्रेंडिंग इंडस्ट्री है वो है नेटवर्क मार्केटिंग। अब नेटवर्क मार्केटिंग ट्रेंडिंग इंडस्ट्री क्यों है? देखें, आप नॉर्मली अगर देखें तो आपके पास जो ऑफिशियल एक्सपेंसेस हैं, किसी भी आप प्रोडक्ट आप खुद लॉन्च करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप एक प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, लाख रुपए 2 लाख रुपए करके आप अपना बिजनेस लॉन्च कर रहे हैं, प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, तो उसको सेल करने का सबसे बड़ा इशू होता है। सबसे पहले प्रोडक्ट को कम से कम कीमत के अंदर प्रोड्यूस करना, क्वालिटेटिव प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना, फिर उसको मार्केट के अंदर, ये सारे दर्दे सर आप लेंगे। फिर उसको मार्केट के अंदर पेनिट्रेशन करवाएंगे, उसको मार्केट के अंदर उसकी जगह बनेगी, तो उसमें एक बड़ा एक टाइम कंज्यूमिंग आपके लिए होगा। और इतना देर आप क्या बर्दाश्त कर सकेंगे कि विदाउट इस वक्त की महंगाई की सूरत के अंदर क्या आप इस तरीके से किसी भी बिजनेस को लॉन्च करके और इंतज़ार कर सकते हैं? तो इसके हवाले से नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में इसके बरअक्स होता क्या है। अब नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को देख लें। देखिए, ऑलरेडी यूनिक प्रोडक्ट्स उसके पास पहले से मौजूद होते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट वो करती नहीं है। मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट आपको डायरेक्ट करनी होती है। आप अपने डायरेक्ट वर्ड ऑफ माउथ के ज़रिए 10 लोगों को, 20 लोगों को, जितने आप लोगों को जानते हैं या नहीं जानते, ऑनलाइन डिजिटली आप उनसे कांटेक्ट करके, उनको एजुकेट करके और उनको आप अच्छे तरीके से गाइड कर सकते हैं। उनको अगर गाइड करते हैं, वो परचेज करते हैं, तो एक तो वो लॉयल कस्टमर, जो कि इस बिज़नेस का सबसे बड़ा इशू है। आप अपना बिज़नेस लॉन्च करेंगे, एक दफ़ा बंदे ने प्रोडक्ट ली और दोबारा वो ले ना ले फिर उसकी मर्जी है, ठीक है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के अंदर क्या होता है कि आप नेक्स्ट टाइम भी उसका प्रोडक्ट लेते हैं, आप लॉयल कस्टमर बनते हैं। जब आप वर्किंग कर रहे हैं, अर्निंग भी वहीं से कर रहे हैं, तो उसके लिए लाजमी है कि आप दोबारा प्रोडक्ट उसी कंपनी के परचेज करेंगे। उसके बाद प्रोडक्ट का कोई झंझट नहीं है। किस तरीके से झंझट नहीं है? आपको ना तो प्रोडक्ट का स्टॉक मेंटेन करना है, ना आपको प्रोडक्ट किसी को पहुंचाने हैं। प्रोडक्ट ऑलरेडी कंपनी खुद पहुंचाएगी, उसकी जिम्मेदारी है। और जो कमीशन बनता है आपके डाउन द पर्सन, उस कमीशन को भी कंपनी खुद पे करेगी, आपके ऊपर उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती। आपने जस्ट अपने इनकम को इंजॉय करना होता है। अच्छा, हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट समझा जाता है ये बंदे जोड़ने का काम है। भाई, दुनिया के अंदर कौन सा काम है जिसके अंदर बंदे ना जोड़े जाएं? इसके अंदर भी बंदे जोड़े जाते हैं। हर काम के अंदर, बिजनेस के अंदर, क्या आप बगैर लोगों के, बगैर बंदे जोड़े आप काम कर लेंगे? बिजनेस की डेफिनेशन ही ये है कि बंदे जोड़ने वाला काम है, कि कुछ लोग इकट्ठे होकर मैक्सिमाइज वेल्थ करने के लिए एक काम करते हैं, दौलत बढ़ाने के लिए काम करते हैं। तो इसके अंदर भी तो हम यही कर रहे हैं। हम लोग सारे मिलकर आपस के अंदर बंदे जोड़ने का काम, वही दौलत को मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा पॉइंट इसके अंदर जो हमारे पास आ जाता है, लो स्टार्टअप कॉस्ट होती है। बहुत कम अमाउंट से परचेजिंग करते हैं। अगर नॉर्मली भी कोई बिजनेस स्टार्ट किया जाए तो वो कम से कम भी 1.5 से 2 लाख, हालांकि वो बिजनेस नहीं होगा, वो सेल्फ एम्प्लॉयड होगा। वो सेल्फ एम्प्लॉयड होगा, दुकानदारी होगी, वन मैन शो होगा, सोल प्रोप्राइटरशिप होगी, उसको हम बिजनेस नहीं कह सकते।
अगर वो सोल प्रोप्राइटरशिप भी स्टार्ट करते हैं, यानी कि वन मैन शो, आप एक दुकान भी लगाते हैं, दुकान के अंदर भी कम से कम भी 1.5 से 2 लाख रुपए का आप एक्सपेंस करते हैं, छोटे से छोटा बिजनेस, लेकिन विद इन 6 मंथ वो आपको कोई बेनिफिट जनरेट करके देगा? क्या लोगों का आपके ऊपर इतना ट्रस्ट बिल्ड होगा कि वो आपसे परचेजिंग करें? या फिर आप क्या उससे अमीर बन सकते हैं? क्या आपके पास फ्रीडम ऑफ टाइम है? क्या आपके पास फ्रीडम है? क्या आपके पास फिनेंशियल फ्रीडम है? बिल्कुल नहीं। इस सोल प्रोप्राइटरशिप में या जॉब के अंदर आपके पास ये चीज़ें नहीं हो सकती, नामुमकिनात में से। तीसरी चीज़ जो इस बिज़नेस की सबसे प्यारी है वो ये है कि आपके पास टाइम फ्रीडम होता है। टाइम फ्रीडम यानी कि आप जिस मर्ज़ी टाइम पे, फ्लेक्सिबल टाइमिंग है, जिस टाइम आप काम करें, ऑनलाइन जाकर जिस वक्त चाहे काम करें, ऑनलाइन करें, ऑफलाइन करें, आपकी मर्जी है। जहां बैठे हैं, दोस्तों में बैठे हैं, उनको एजुकेट कर दें। आपने जस्ट वर्ड ऑफ माउथ के ज़रिए से मार्केटिंग करनी है, और जो भी परचेज करेगा या आपके डाउनलाइन में वो डिस्ट्रीब्यूटर बनेगा, उसका डायरेक्ट प्रॉफिट भी आपको आएगा। उसके साथ साथ आपके पास वो जो आपका डाउनलाइन है वो इनडायरेक्टली किसी को भी बिजनेस रिकमेंड करेगा, तो उसका भी बेनिफिट एक मिनिमम अमाउंट में। ये नहीं कि यहाँ पर जो ना वो 1,000 रुपये का प्रॉफिट है, प्रोडक्ट की कीमत बन रही है 1,000 रुपये, और आपको प्रॉफिट ऐसा डाउन द लाइन पूरा जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो 2,000 रुपये या 3,000 रुपये का हो रहा है, तो इसका मतलब वो फ्रॉड बिजनेस है, वो जल्दियाँ बदेर बंद हो जाएगा। इसी वजह से हम सपोर्ट नहीं करते कि ROI कंपनीज़ में जो पैसे के ऊपर पैसा बना रही हैं, जो मनी रोटेशन कर रही हैं, ऐसी कंपनीज के अंदर वर्क करना नाजायज़ है। चौथे नंबर पे जो चीज़ आ जाती है, वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी है। देखें आजकल फीमेल्स को बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं। अब फीमेल का घर से बाहर निकलना, बल्कि मैं तो समझता हूँ मेल का भी आजकल घर से बाहर निकलना आसान नहीं है। जो हालात पाकिस्तान के इस वक्त हो चुके हैं, इन हालात के अंदर अगर आपको घर बैठे बिठाए अगर एक अच्छी अर्निंग हो रही है, तो इससे बढ़कर बेहतरीन कोई अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती। तो उसके लिए ये सबसे बेहतरीन सिस्टम है, नेटवर्क मार्केटिंग है, जिसमें घर बैठे बैठे देखें, एक डायरेक्टली अगर आप प्रोडक्ट सेल भी करते हैं ना, आप डायरेक्टली कन्वेंशनल बिजनेस के अंदर, अगर मैं एक हेड एंड शोल्डर सेल कर रहा हूँ, ठीक है ना, मैंने 10 हेड एंड शोल्डर सेल कर दिए, कितने? 10। एक दिन के अंदर मैंने 10 सेल कर दिए। अब 45 रुपीज़ के मुझे प्रॉफिट हुआ पर बॉटल पे, तो इसका मतलब मुझे 450 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया। लेकिन अब वो जो आज मुझसे 10 लोग हेड एंड शोल्डर लेकर गए हैं, वो यकीनन अगले 30 दिन तक वो दोबारा मेरे पास आने वाले नहीं हैं। वो दोबारा नहीं आएंगे, क्योंकि उन्होंने तो परचेज कर लिया। फिर हर शख्स अपने आप को कन्वीनियंट समझेगा तो मेरी शॉप से या मुझसे आकर परचेज करेगा, वरना अगर कोई उसके पास कोई करीबी कोई जानने वाला शख्स है तो उससे परचेज करेगा। लेकिन अगर हम इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आ जाते हैं, मैंने 10 पर्सन्स को सेल किया, वो 10 के 10 लोग मेरे डिस्ट्रीब्यूटर बन गए, 10 के 10 लोग मेरे डिस्ट्रीब्यूशन में आ गए, मेरी डाउनलाइन में आ गए। अब वो दूसरे दिन जाकर 10 लोगों को गाइड करते हैं, तो वो 10 लोगों से 45 आप अंदाज़ा कर लें कि 10 लोगों ने आगे 10 लोगों को किया, तो ये कितने हो गए? 100 लोग। तो दूसरे दिन 100 लोगों का अगर 450 लगाया जाए तो 4,500 हो जाता है। 4,500 का प्रॉफिट होता है। उस 4,500 के प्रॉफिट में से अगर मुझे ज़्यादा नहीं भी मिले, उसका अगर उसको 10% मिला है तो मुझे उसका 3% में मिल जाए, तो आप अंदाज़ा करें कितना है। उसको 10% उन सबको मिला है, तो इसका मतलब कंपनी उन सबको 450 रुपीज़ दे रही है। अब वो 10 लोगों ने आगे 10 लोगों को जो गाइड किया है, वो 4,500 रुपीज़ बन जाते। कंपनी ने इतना टर्नओवर सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट की मद के अंदर कमा लिया। अब उस प्रॉफिट में से अगर वो कुछ अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, यकीनी सी बात है कंपनी को किसी भी चीज़ की जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा कम आती है। मैंने एक जो है ना प्रोडक्ट लॉन्च किया था सर्फ का, और उस सर्फ के अंदर जो 10 रुपीज़ का जो साशे बन रहा था, उसकी असल में जो कॉस्ट आ रही थी वो 5 रुपीज़ आ रही थी।
₹5 के अंदर उसमें प्रोडक्ट वगैरह सारी चीज़ें डल जाती थी, ठीक है ना। वो साशे समेत ₹5 का आ जाता था, ₹5 साशे समेत उसकी पूरी टोटल वैल्यू बन जाती थी। अब उसको सेल करने के अंदर जो चार्जेस आते थे वो सारे जाकर 9 साढ़े 9 रुपये बनते थे, तब जाके 50 पैसे बचते थे। अगर मेरे पास भी नेटवर्क मार्केटिंग के लिहाज से सेल्स टीम होती, मुझे सेल्स टीम को कुछ देना ना होता, उसके कोई मुझे चार्जेस नहीं पड़ते, तो आप अंदाज़ा कर लें कि ₹5 की बचत है। ₹5 की बचत में से ₹3 भी अगर मैं सेल्स टीम के अंदर डिवाइड कर देता तो वो ₹3 मुझे नुकसान नहीं पहुंचता। ये तो मैं छोटे से बिजनेस के हवाले से बता रहा हूँ। अगर बड़ा बिजनेस इस हवाले से लॉन्च किया जाए तो उनको यकीनन, अब अगर सर्फ एक्सेल या फिर एरियल की बात करें तो उनको ₹2 या ₹3 का, क्योंकि वो इतनी बड़ी क्वांटिटी के अंदर प्रोडक्शन कर रहे हैं कि उनको ₹2 या ₹3 का वो साशे पड़ता होगा, और ₹2 या ₹3 के साशे के ऊपर वो ₹7, यकीनन वो ₹7 पूरे कमा नहीं रही, प्रॉफिट नहीं बन रहा, क्योंकि उसके अंदर एडवर्टीजमेंट की, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, ये तमाम कॉस्ट उसके अंदर शामिल हैं। 5वें नंबर के ऊपर जो चीज़ हमारे पास आ जाती है वो है आपका फ्रीडम, फिनेंशियल फ्रीडम। देखें आजकल के दौर के अंदर हमारे पास, मैं एक सिंपल सी बात कहता हूँ कि अगर आपके पास ₹10 भी एक्स्ट्रा अर्न हो रहे हैं आपकी नॉर्मल इनकम से, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेहतरीन है। क्योंकि इस महंगाई के दौर में अगर आपको एक्स्ट्रा अर्निंग कहीं से अगर 1 आवर या 2 आवर वर्क करके एक एक्स्ट्रा अर्निंग जनरेट हो रही है तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। मल्टीपल सोर्सेज ऑफ अर्निंग की तरफ जाएं, क्योंकि एक तरफ से अगर अर्निंग बंद हो गई तो वो हमेशा के लिए बंद हो जाएगी, आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा, आपका सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपना सर्वाइवल चाहते हैं तो मल्टीपल सोर्सेज ऑफ अर्निंग होनी चाहिए। तो ऑनलाइन बिजनेसेस ऐसे हैं, चाहे कोविड-19 आ जाए, चाहे कोई भी आपका क्लोज्ड हो जाए, सारी चीज़ें बंद हो जाएं, उसके अलावा रिसेशन आ जाए, जो आपका नॉर्मल बिजनेस है। देखें अगर आपने शॉप खोली हुई है ना, शॉप का किराया तो आपको देना ही देना है, चाहे आप अर्न करें ना करें। लेकिन इस ऑनलाइन टाइप ऑफ द नेटवर्क मार्केटिंग में या डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपको इस किस्म के कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है। आप फिनेंशियली फ्री हो जाते हैं, आपको पे नहीं करना होता, आपको सिर्फ अर्न करना होता है, आपको किसी को कोई ₹1 भी नहीं देना। उसके बाद जो छठे नंबर पे चीज़ आ जाती है वो आपकी आ जाती है फ़ैन फॉलोइंग। आपकी खाम खाई फ़ैन फॉलोइंग बढ़ जाती है। देखें लोग, ये वाहिद एक ऐसी इंडस्ट्री है, लोग आपके लिए तालियां मारते हैं। बाकी सारे कारोबार में आपको अपना पैसा छुपाना पड़ता है, लेकिन इस इंडस्ट्री के अंदर आप खुद बता रहे होते हैं कि मैंने इतना अर्न किया, मैंने ये घर बनाया है, मैंने ये गाड़ी ली है, ये मेरे पास बाइक है। आप खुद बता रहे होते हैं कि ये मैंने कामयाबी हासिल की है, और लोग आपकी कामयाबियों पे तालियां भी बजाते हैं, वो आपकी खुशी को अपनी खुशी समझते हैं। आपकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा होती है, लोग आपको फॉलो कर रहे होते हैं, ठीक है ना। और उसके हवाले से आपकी दूसरे तरीक़ेकार से भी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है, जैसा कि यूट्यूब के अगर ऊपर आप चैनल बनाते हैं, यकीनन ये मेन वर्क ही स्किल सीखने का है। तो ही तो विवेक बिंद्रा कहता है, मैं अपने बेटे को लाजमी कहा है कि तुमने नेटवर्क मार्केटिंग लाजमी करनी है, भले इसको प्रोफेशन नहीं बनाओ लेकिन इसको लाजमी करनी है, क्योंकि इसमें आप कम्युनिकेशन स्किल सीख रहे होते हैं, जो कि रोबोटिक्स के जब दौर आ जाएगा, जैसे बाय द 2030 कह रहे हैं कि रोबोट्स विल बी एवरीवेयर, हर जगह पे रोबोट्स आ जाएंगे, तो उस वक्त आपके लिए सबसे बेनिफिशियल जो बिज़नेस रहेगा वो नेटवर्क मार्केटिंग रहेगा, क्योंकि ये कम्युनिकेशन स्किल सिखाता है आपको, ये आपको डिसीजन मेकिंग सिखाता है, ये आपको सेलिंग के स्किल्स सिखाता है। ये सेलिंग के स्किल्स जो ना हर बंदा सेल कर रहा होता है, तो हर स्टूडेंट को, चाहे वो मैट्रिक में है चाहे वो इंटर के अंदर है, उसको लाजमी नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए, ताकि कम से कम वो इन तमाम स्किल्स के अंदर उसका अच्छी ग्रैब हो जाए। हमारा मैट्रिक का स्टूडेंट, इंटर का स्टूडेंट, उसको पता ही नहीं होता कि मुझे कल को ज़िंदगी में करना क्या है। जब वो ये नेटवर्क मार्केटिंग करेगा, उसका माइंड सेट बनेगा, उसको बिलीव सिस्टम बनेगा, वो ज़िंदगी में और बहुत सारी कामयाबी, ये सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने के लिए पॉइंट्स नहीं है ज़रूरी, ये आपकी सारी ज़िंदगी के अंदर किसी भी बिज़नेस के लिए कामयाबी के लिए लाजमी चीज़ है। ये वाहिद एक ऐसा बिज़नेस है नेटवर्क मार्केटिंग का जो आपको कामयाब बना सकता है। अगर नेटवर्क मार्केटिंग के हवाले से आप लर्निंग चाहते हैं तो हमें कांटेक्ट कीजिए, इंशाल्लाह ताला हम आपको इसके हवाले से डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख़ास ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।